नमस्कार दोस्तों। मैं तारीख 7 और 8 अगस्त को दिल्ली आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है, कृपया मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। इनकी आयु यानी उम्र 40 साल होने को आई, यानी 1 महीना बाकी है। और ये अभी कोई बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहे, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे। तो क्या इनको सफलता मिलेगी, ये इनका सवाल है। और ये एक सरकारी जॉब करने वाले व्यक्ति है और वर्तमान में ही एक बहुत बड़ा कट इनकी फेट लाइन पर दिख रहा है। अब उसमें भी थोड़ा सा किंतु परंतु था, तो काफ़ी क्लियरिटी मिली हुई है। मेरे ज्ञान के अनुसार मैं इनको बताने की कोशिश करूँगा। एक ऐसी साइन है जो इनको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, अक्कड़ साइंस के अंदर काफ़ी उच्च पद पर ज्ञान दिलाएगी, काफ़ी उच्च पद पर। वो भी साइन इनके हाथ में है। ये कहीं और ढूंढ रहे थे, वहाँ पर भी आभास हो रहा है, पर एक जगह और है। बहुत कम लोगों के हाथों में वो साइन मिलती है जो इनके हाथों में है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल भी है और स्क्वायरिश भी है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं, प्लस मेहनती भी होते हैं क्योंकि चौड़ाई भी है। उंगलियों के फैलान देखे तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। मैं ये नहीं कहता कि इनको पॉलिटिक्स में एंटर होने का मन होता है, पर बातें करने का शौक़ होता है। पर इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी है, एंटर होने का भी मन कर रहा है, पर वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे। तो ये पर्सनल आने वाले हैं, उस समय हम देख लेंगे। पर ये पॉलिटिकल बातें करना, जैसे होश संभाला होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर रहे होंगे। जब उंगलियां छोटी होती है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज के जुपिटर की उंगली से बड़ी बन रही है। जब ये उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। इनके हाथ में ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे क्योंकि इनके हाथ में एक क्लियर कट मनी ट्रायंगल है। बाकी सारी चीज़ों में ये कमज़ोर होंगे। और अंगूठा देखे तो काफ़ी मांसल है। फर्स्ट सिरा नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल होने की वजह से अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत भी अपने आप में उभार है। जब इस तरह का उभार हो तो व्यक्ति सुंदर होता है, वाणी मीठी होती है शहद की तरह, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। और अगर ये ज्ञान से पैसा कमाना चाहे तो भी कमा सकते हैं। इनकी देखिए, ये बुध रेखा है, इसको काटने वाली एक रेखा है। कोई भी अक्कड़ साइंस में जिसको पैसा कमाना है तो ये बेसिक साइन तो होनी चाहिए। इन रेखाओं को, चाहे यहाँ पे कट हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पर भी एक लाइन मिनिमम काटने वाली होनी चाहिए। वो इनके हाथ में ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है। एक साइन यहाँ पर भी है यश की, और ये जनरली सरकारी ऑफिसरों के हाथ में होती ही है। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है, सरकारी लोगों को भी ये साइन होती ही है। अब इनकी साइनों की ओर देखते हैं। दो साइनें तो क्लियर कट नज़र आ रही है मुझे, और एक आध किंतु परंतु में जा रही है। एक यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी पतली सी लाइन से निकली और ऊपर तक गई, और एक ऐसे घूमी। एक साइन तो यहाँ पर है।
इनको जब धन रेखा का सपोर्ट मिलेगा तब ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अभी इनको वर्तमान में धन रेखा का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। एक यहाँ पर है सन लाइन पर ही, दो, और एक यहाँ पर होने का आभास हो रहा है, ये इतनी सी, पर ये क्लियर फोटो इसका आया नहीं है। और ये जब सन लाइन आपकी मंगल की ओर जाती तो ये हार्ड वर्क भी ज़्यादा कराती है। और ये लाइन अगर टच करती होगी सूर्य रेखा को तो ऐसे लोगों को लव मैरिज के चांस बढ़ जाते हैं। अब मुझे पता नहीं इनकी मैरिज लव है या, यहाँ पर विद्या रेखा है और साथ में एक छोटी सी रेखा और दिख रही है। इस तरह का फॉर्मेशन हो तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा होता है, पर अपने बेसिक नॉलेज पर घमंड भी रहता है। लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। यहाँ पर उभार है तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता होगा व्यक्ति को। अब ये शनि पर्वत, मुझे अब इन्होंने उंगलियां अगर गलत तरीके से रखी होगी तो पता नहीं, पर ये फोटोग्राफ के हिसाब से यहाँ पर बीच में से दबा हुआ है। ये व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करवाता है, यानी इन पर लोन रहती है। सेकंड चीज होती है हार्ड वर्क। कोई भी काम आसानी से नहीं होता, 2-3 ट्रायों के बाद ही वो काम होता है। चीज़ें सब मिलेगी पर देरी से मिलेगी, वस्तुएं देरी से मिलती है। ये 3 चीज़ों पर इनका प्रॉब्लम रहता है अगर शनि पर्वत दबा हो तो। पर कई बार अगर कोई उंगलियां आपने ज़बरदस्ती प्रेस से दबा दी तो इस तरह का आवाज़ भी होता है। पर ये फोटोग्राफ के हिसाब से ये समीकरण दिख रहे। और जुपिटर की ओर जाने वाली लाइन है, लगभग सरकारी इंसान के हाथ में होती है। और एक इस तरह की साइन यहाँ पर रहती है, छोटी या बड़ी। अब ये फॉर्मेशन मुझे पता नहीं चल रहा है क्लियरिटी, पर एक त्रिशूल साइन होने का पूरा आभास नजर आ रहा है। क्लियर कट त्रिशूल है। मैं तो कहूँगा ये भोलेनाथ की भक्ति में लग जाना चाहिए। इसका संबंध धार्मिकता से है, आपके फेट से कोई लेना देना नहीं। और इनको एक महसूस हो रहा है कि शनि पर्वत पे भी शाइन है, इनको ये लग रही है, इस तरह से ये फॉर्मेशन बना रही। इस तरह की नहीं है, मुझे लगता है इस जगह पर होनी चाहिए। यहाँ पर ये होनी चाहिए। जुपिटर माउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा उभार है, हल्का सा, तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये व्यक्ति को टिकाए रखती है। खराब समय भी आए तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। एक तरह का गुरु वलय है, ये व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा। रिटायर्ड के बाद ये मंदिरों के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे, मंदिरों में, आसपास नहीं, मंदिरों में ही। और ये तो पैसे वाले बनने वाले, तो कोई मंदिर के कर्ता धर्ता भी बनेंगे, ट्रस्टी जिसे कहते हैं। और ये स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचे होंगे। और यहाँ पर भी स्क्वायर साइन कंप्लीट है। और बोलने के कार्य में व्यक्ति को महारत हासिल होती है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाएगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण इनको मिलेंगे। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी। हाँ, ये उभार है तो अपशब्द बोलने की भी आदत होगी। हाँ, इनकी वाणी मीठी है, मुझसे बात करते समय बहुत मीठी लगती है इनकी वाणी। पर ये टीनेज में और जवानी में अपशब्द बोलते ही होंगे, अभी भी बोलते होंगे पर कम हो चुका होगा।
और शारीरिक ऊर्जा इनमें काफ़ी उत्तम रहती है। भारी मंगल भी उत्तम है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ऐसे लोगों पे कोई केस भी हुआ तो इनको विजय प्राप्त होती है इस तरह की लाइन होने पर एक माइनस पॉइंट भी है, इस लाइन को और अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। किसी फोटोग्राफ में नहीं आई है। यस, ये जो लाइन है ये पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आएगा। यहाँ पर एक क्रॉस भी बन रहा है, पर ये भी कंप्लीट क्रॉस नहीं है। नहीं, क्रॉस नहीं है, नॉर्मल है। चंद्र पर्वत, विदेश में घूमने का भी अवसर 100% मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी यात्रा रेखा है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है ऐसे लोगों को। अब चलते शुक्र पर्वत पर। कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका। और शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, ये सारे एडवांटेज इनको मिलेंगे। अब हृदय रेखा पे चले तो कितनी बढ़िया हृदय रेखा है, पूरी जुपिटर से घुमाव लेती। ये जब इस तरह की हृदय रेखा होती है तो ये लोग भावुक होते हैं, भावनाओं में निर्णय लेते हैं और लोग इनका फायदा भी उठाते हैं। देवदूत तरह की पर्सनालिटी होती है, सबका भला करना, सबका, किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं। थर्ड चीज, ये लोग प्यार का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है इनको, और थोड़ी सी जुपिटर से निकल रही है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और एक दो फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो महत्वाकांक्षा दिखाती है, और यहाँ पर ब्रेक है, इस जगह पर ब्रेक है। अब ये ब्रेक लगभग, इसको ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूँ, या तो इस जगह पर है या इस जगह पर है। ये एज होगी लगभग अंदाजित, ब्रेक की एज होगी 34 के आसपास या 36 के आसपास। और एक, अगर डबल ब्रेक तो नहीं लग रहा है, क्लोजअप में तो डबल ब्रेक नहीं लग रहा था, तो 34 के आसपास कोई ऐसी घटना घटी होगी। अब यहाँ पर है ना, एज निकालना बहुत हार्ड है। अगर इसको मैं ऐसे लूँ तो ये ब्रेक कहीं और चला जाता है, 42 के आसपास चला जा रहा है, 40-42 के आसपास। तो भी कोशिश तो करने में क्या जाता है। बयालीस, 40-42 के आसपास जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक गिने तो। फिर यहाँ से बाद में ये सीरियस बनेंगे जीवन के प्रति, उसके पहले जीवन के प्रति सीरियस नहीं रहेंगे। अब इनकी शादी 29 में इस राहु रेखा ने इस शादी की रेखा ने कराई। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा इनके हाथ में कट करते हुए दिख रही है, ये 31 के आसपास होगी, पता भी नहीं चला होगा। एक यहाँ पर इसके पहले ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ थी, शादी के आसपास ही। फिर एक और राहु रेखा कट करते दिखाई दे रही है, मैंने एज निकाली लगभग 34 के आसपास। फिर ये राहु रेखा 42 में काट रही है। फिर उसके बाद छोटी सी राहु रेखा 45.5 में काट रही है,
और एक राहु रेखा इनकी एज ऑफ 47.5 और 49, ये दो राहु रेखा है। और उसके पहले ऑफशूट भी है, एक 47 के पहले है और एक 49 या 50 के आसपास है। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 52 में। 52 के बाद भी दो दो ऑफशूट लग रहे और ये हो गए लगभग 3 और 4, 55 और 56 के आसपास, यानी 55 56 के आसपास। और 57 के आसपास एक राहु रेखा है, या 54 55 भी गिन सकते हो। उसके बाद 60 से लेकर अप टू 69 तक कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। ये 10 साल कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी इनके जीवन में 72 में। इतनी राहु रेखा है और इस तरह के प्रोग्रेस लाइनें नज़र आ रही है। उसके पहले भी कोई प्रोग्रेस लाइनें देखने की कोशिश करते हैं, उसके पहले कोई नज़र नहीं आ रही है। अब इनकी धन रेखा पर एक कट लगभग 29 का था, उस समय शादी का खर्चा हुआ होगा इनको। छोटा सा कट, अब ये किसका कट है पता नहीं, 34 के आसपास का कट है या वो पता नहीं। और एक कट यहाँ पर है। अब इस कट को मैं अगर इस लाइन का बेस बनाऊं, जहाँ माइंड लाइन टूट रही है, तो ये एज बैठती है 38। और अगर इस लाइन का मैं बेस बनाऊं तो ये बैठ रही है 40। और इनको ऐसा कोई बड़ा आर्थिक नुकसान अभी गया हुआ नहीं है। ये देखिए, ये क्लोजअप, ये एक लाइन चली और ये दूसरी लाइन, ये माइंड लाइन ही है। अब इस लाइन से मैं बेस बनाऊं तो ये वर्तमान पीरियड में ये कट है, और इस लाइन से बेस बनाऊं तो 38.5 के आसपास ये कट है। ये इनसे जानकारी दे दी है। और एक कट इनका 46 47 के आसपास भी बड़ा कट है इनके जीवन में, वो दूसरे फोटोग्राफ में दिखाता हूं मैं। कट पर हम बाद में आते हैं, इसके पहले इनकी जो बढ़िया साइन है वो बताना मैं रह गया है। केतु पर्वत पर जो इनको एस्ट्रोलॉजी अकड़ साइंस उसके तरफ इंटरेस्ट दिलावे। ये देखिए, ये आप ध्यान से देखना ये साइन है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट लग रही है। ये केतु पर इस तरह की साइन व्यक्ति को मास्टर बनाती है। अब वो फील्ड कौन सा होगा, न्यूमरोलॉजी का होगा, एस्ट्रोलॉजी का होगा, वास्तु का होगा, या पामिस्ट्री का होगा, या कोई और अगर साइंस का होगा, पर कोई ना कोई इस साइंस में ये आप काफ़ी उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करोगे, उच्च स्तर का। ये इंडिकेशन उसका है। किसी को देखना हो तो मैं और क्लोजअप कर देता हूँ। ये इस तरह से साइनें होती है, कितनी क्लियर साइन है देखिए। और इनको ज्ञान है भी इस चीज़ का, इनकी बातों से लग रहा था। अब ये कट मैंने बताया, ये लगभग 46 47 के आसपास है कट। और ये इन्वेस्टमेंट है लगभग एज ऑफ 53, एज ऑफ 50, ये दो जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा। और एक कट 59 के आसपास इनको लगेगा। बाकी छोटे मोटे कट है, उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक धन रेखा अच्छी थी, उसके पहले अच्छी नहीं थी। 30 के बाद या 31 के बाद इनकी धन रेखा अच्छी बनी। ये 36 तक तो भी मेरे हिसाब से अच्छी थी, उसके बाद ये बिगड़ी। और यहाँ से एक शाखा जा रही है। अब ये कोई साइन वाली शाखा है
या नहीं है पता नहीं, पर अगर ये साइन की जगह पे होगी तो 42 के आसपास अगर ये लाइन होगी तो या तो कोई इनकम का स्रोत बनेगा या कोई बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि सूर्य की ओर देख रही है, या कोई इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो ये आगे चलकर आपको बहुत बेनिफिटेड होगा। फिर ये कट आया, और ये कट तक चाहिए वैसी धन रेखा नहीं है। अगर ये होगी तो ये व्यवस्थित धन रेखा, ये अच्छा पैसा देगी, पर उसके पहले इतनी दमदार धन रेखा नहीं है। फिर यहाँ से ये जो कट लगेगा उसके बाद आपकी धन रेखा उत्तम होते हुए चल रही है, और मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते रहेंगे आपके पास। यानी ये एज के बाद, ये तो एज अगर इसकी मैं निकालूँ तो 42 के आसपास है, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे ग्रोथ 42 या 43 के आसपास, और ये सारी एज निकालूँ तो 46 के आसपास में ये सारा खेल हो रहा है। यहाँ से आपको ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी अपने जीवन में। और ऊपर की लाइनें इतनी स्पष्ट आई नहीं है, पर मेरे हिसाब से जो ऐसी कोई खराबी मुझे नज़र नहीं आ रही। ये लाइन तो अच्छी खासी है ऊपर तक, ये यहाँ तक 58 तक है, उसके बाद भी लाइनें नज़र आ रही है। सेम इस फोटोग्राफ में भी देखे तो यहाँ तक ये लाइन अच्छी चली, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर इतनी उत्तम लाइन नहीं है, यहाँ तक इतनी उत्तम लाइन नहीं है, उसके बाद काफ़ी सुंदर लाइन है, और ये इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको इस कट के बाद, सेकंड कट के बाद ही मिलेगा। और ये जो कट है, ये इस तरह से कट है, इसका एजिंग, अब या तो आप देख लो कोई मानसिक उससे गुजर चुके हो, नहीं गुजर चुके हो, तो कोई ना कोई या तो 42 के आसपास आपको इसका पेन उठाना पड़ेगा। माइंड लाइन टूट का, ये 100% माइंड लाइन आपकी टूट रही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये कम क्लियर कट इन्वेस्टमेंट लाइन है, इसका मैंने एज भी बता दिया। और बहुत बार ऐसा भी होता है, ये एक इन्वेस्टमेंट हो जाए और उसके बाद अगर ये इस तरह से लाइन आ गई तो ये आर्थिक नुकसान भी देती है। तो इसी पीरियड इन्वेस्टमेंट के आसपास ये 53 के आसपास छोटा सा आर्थिक नुकसान जाएगा, और एक 49 या 50 के आसपास आर्थिक नुकसान जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।